एक ऐसा नबी जिसकी मौत के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा अजाब आया। एक ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रूह कहा, जिसके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कायम हुआ। एक ऐसा नबी जिसे ऐसे मौजज़े दिए गए जो किसी और नबी को नहीं दिए गए, और एक ऐसा नबी जिसे जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया और जो एक खास वक्त पर दोबारा इस दुनिया में वापस आएगा। उस नबी का नाम था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन सवाल यह है, जो इंसान लोगों को तौहीद सिखाने आया था, उसी को खुदा कैसे बना दिया गया, और अल्लाह की किताब को इंसानों ने कैसे बदल दिया। बनी इजराइल का अंधेरा दौर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले बनी इजराइल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके स्कॉलर्स करप्ट हो चुके थे। उन्होंने अल्लाह की किताबों में बदलाव कर दिए थे। दीन को दुनियावी फायदे के लिए बेचा जा रहा था। ऊपर से फिलिस्तीन पर रोमन एम्पायर की हुकूमत थी, जो यहूदियों पर जुल्म करती थी और उनसे भारी टैक्स वसूल करती थी। लेकिन उनकी किताबों में एक मसीहा के आने की खबर थी, जो उन्हें इस जुल्म से आजाद करेगा। यहूदी समझते थे कि वह मसीहा एक ताकतवर बादशाह होगा, एक वरियर होगा। लेकिन अल्लाह की योजना कुछ और थी। सैयदा मरियम और अल्लाह का मौजिज़ा। एक दिन एक पाक दामन और नेक औरत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, अल्लाह तुम्हें बिना शादी के एक अजीम बेटा देगा। मरियम हैरान हो गई, लोगों से दूर चली गई। दर्द एजहा के वक्त एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठी और कहा, काश इससे पहले मुझे मौत आ जाती। लेकिन तभी गैब से आवाज आई, गम मत करो। जमीन से पानी का चश्मा फूट पड़ा, खजूरें गिरने लगीं, और वहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। गोद में बच्चा और बोलता हुआ मौजज़ा। जब मरियम बच्चे को लेकर बस्ती लौटी तो लोगों ने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। लेकिन तभी एक ऐसा मौजज़ा हुआ जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखा था। गोद में बच्चा बोल पड़ा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। पूरा माहौल खामोश हो गया। मरियम की पाकदामनी साबित हो गई। नबी जिसकी जिंदगी सादगी थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सादा जिंदगी जीते थे। कम खाना, सादा कपड़े, ज्यादा इबादत। अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल मौजिज़े दिए। अंधों को ठीक करना, मुर्दों को जिंदा करना, मिट्टी के परिंदे बनाकर उड़ाना। लेकिन हर बार वो यही कहते, ये सब अल्लाह की इजाजत से है। हक की दावत और साजिश। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को तौहीद की दावत देने लगे। उन्होंने करप्ट प्रीस्टों की पोल खोल दी। उनकी दौलत और ताकत खतरे में पड़ गई। तो उन्होंने रोमनों से कहा, यह इंसान बादशाह बनना चाहता है। एक धोखा हुआ। एक शागिर्द ने पैसे लेकर फौज को रास्ता दिखा दिया। लेकिन उसी लम्हे अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया और उनके जैसा एक इंसान उनकी जगह कर दिया गया। उसी को सूली पर चढ़ाया गया। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का फितना। इसके बाद लोगों में मतभेद शुरू हो गए। कुछ उन्हें नबी मानते थे, कुछ शहीद, और कुछ ने उन्हें खुदा का बेटा बना दिया। यहीं से सच्चाई बदलनी शुरू हुई। बाइबल लिखी गई और इंसानों ने उसमें अपने अकीदे मिला दिए। अंजाम और आखिरी सच, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मरे नहीं, उन्हें जिंदा उठा लिया गया। वो वापस आएंगे, दज्जाल को खत्म करेंगे और तौहीद को दोबारा जिंदा करेंगे। कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को खुदा माना जाए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए अल्लाह, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। तू सबसे बेहतर जानता है। सच एक है, खुदा एक है, और नबी सिर्फ उसका बंदा।